महाराष्ट्र के धुले की रैली में पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला। कहा कि कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट है, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। महिलाओं के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा कि एमवीए के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी बोले कि ये लाडली बहना योजना को बंद कर देंगे, ये महिलाओं को सशक्त होने नहीं देखना चाहते। पीएम मोदी ने महायुति के वचननामे को शानदार बताया। कहा कि महायुति के संकल्पों की चर्चा हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का आरोप लगाया। वोट जिहाद पर बहस के बीच राज ठाकरे ने भी निकाला फतवा। कहा कि मेरे हिंदू भाई बहन मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार आने पर 48 घंटे में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतार देंगे, ये नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान। कहा कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलाना से मिला हूं, वोट की अपील की, उसमें गलत किया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ने कितनी बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा कि उन्हें रद्द करने और स्टे देने के अलावा कुछ आता है क्या। हिमाचल प्रदेश में समोसे वाले मामले में सीआईडी जांच के आदेश। सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ में बांटे गए। समोसे की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू। मौके पर तैनात अधिकारियों की ओर से गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बांटा गया था। एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला। 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 3 से खारिज की है 1967 का फैसला। 1967 में एमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया था। कोर्ट की टिप्पणी एमयू साबित करे वो अल्पसंख्यक संस्थान है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी विधायक। कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक के आर्टिकल 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा। बीजेपी विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शल से सदन ने बाहर निकाला। हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला। बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की। विधायकों को मार्शल्स ने बाहर किया था। जम्मू कश्मीर में 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला करारा हमला। कहा कि प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहते हैं। धारा 370 देश में आतंकवाद की जड़ है, इसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैरकानूनी। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लाए प्रस्ताव की निंदा की। धारा 370 और 35 की बहाली के पक्ष में विधानसभा में लाया गया था प्रस्ताव। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। राहुल प्रियंका सिद्धरमैया के फोटो वाले फूड किट जब्त किए गए हैं। चुनाव के बीच लोगों के बीच बांटे जा रहे थे। प्रियंका गांधी पर केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने के लिए विश्वास करती है। कानपुर के सीसामऊ में सीलिंग पर सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी ने केडीए के एक्शन पर सवाल उठाया। सीसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को सील किया गया। समाजवादी पार्टी ने पूछा सिर्फ विशेष धर्म के लोगों का ही बेसमेंट क्यों सील हुआ है, उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में संबंधित है। 29 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। देहरादून में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ सफाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित किए प्रसिद्ध मंदिर। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू मंदिरों में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक पहुंचा है प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में भारी प्रदूषण के चलते हर तरफ स्मॉग के चलते सुबह में अक्षरधाम मंदिर तक दिखना मुश्किल हुआ। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में ड्रोन वीडियो में दिखा। दिल्ली में स्मॉग का कम कहर करने के लिए पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में वाहन से किया जा रहा है छिड़काव। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण की मार। यमुना नदी की सतह पर कई दिनों से जहरीली झाग की परत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर लगाया आरोप। कहा कि दिल्ली में गैस चैम्बर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की है। दिल्ली में छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब।
पटना में मुख्यमंत्री आवास में छठ पूजा सुबह के गर्ग में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। पटना के दीघा घाट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ महापर्व का हुआ समापन। कानपुर में भी उगते सूर्य को अर्घ्य देने की अनुपम छटा। गंगा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। चंडीगढ़ में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। सेक्टर 42 के मिनी लेक में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। बड़ी संख्या में लोगों ने दिया अर्घ्य। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ का व्रत किया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन। यूपी के नोएडा में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। नोएडा स्टेडियम में अर्घ्य के साथ छठ की छठा संपन्न हुई। मुंबई के जुहू चौपाटी में अर्घ्य में शामिल हुए डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा, भगवान सूर्यदेव हमारे असीम ऊर्जा के अधिपति। दक्षिण भारत में भी छठ पूजा की धूम। बेंगलुरु में आरटी नगर में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। रांची में बड़ी तादाद में लोगों ने अर्घ्य दिया। उगते सूर्य को लेकर समापन की छठ। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ पूजा मनाई। कुखाई घाट पर जाके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। चेन्नई के मरीना बीच में भी छठ पूजा की धूम। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने की छठ पूजा। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के घाट पर जाके अर्घ्य दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व की धूम। 1000 से अधिक लोगों के लिए दिया गया है अर्घ्य। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने किया आयोजन। राहुल गांधी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा। आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने को लेकर उम्मीद जताई। राहुल गांधी ने हारने वाली हैरिस को भी चिट्ठी लिखी। लिखा, आपके साहसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। भारतीय दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज डरबन में होगा। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में टीम इंडिया उतरेगी। 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 बजे शुरू होगा। डरबन में रात 8 बजे टॉस। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार। यूएई में खेल सकता है भारत। महिला प्रीमियर लीग 2025 सीजन से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा खिलाड़ी रिटेन और रिलीज किए गए हैं। 5 फ्रेंचाइजी में 25 विदेशी समेत 71 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं। आरसीबी ने WPL रिटेंशन सूची को की घोषणा। स्मृति पेरी ऋचा रिटेन खिलाड़ियों में शामिल है। पीवी सिंधु विशाखापट्टनम में खेल अकादमी स्थापित करेंगी। सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का शिलान्यास समारोह होगा। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने किया लखनऊ सुपर जायंट्स का शुक्रिया अदा। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए शेयर की अपनी बात। LSG ने नहीं किया नवीन उल हक से रिटेन। नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 2 सीजन में मौका देने के लिए टीम का शुक्रिया। LSG टीम को कभी नहीं भूलूंगा। LSG के लिए नवीन ने 18 मैचों में 25 विकेट लिए हैं।